नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला इंडिया के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो है प्रायद्वीपीय भारत का जो है मैप बना लेते हैं। दोस्तों यह हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत, यानी ये जो नीचे का हिस्सा है ये कौन सा दोस्तों, इसको जो है प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जो है जाना जाता है। यदि इसके पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में जो है दोस्तों अरब सागर स्थित है। कौन सा दोस्तों, अरब सागर स्थित है। यदि पूरब की बात की जाए तो पूर्व में कौन सा है, पूरब में जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी स्थित है। यदि प्रायद्वीप के दक्षिण की यदि बात की जाए तो हिंद महासागर जो है स्थित है। यानी प्रायद्वीपीय भारत जो है तीन ओर से जो है पानी से घिरा है, इसलिए जो है इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है। अब यदि प्रायद्वीप की बात करते हैं, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला दोस्तों होता क्या है, यानी एक ज़मीन का ऐसा भाग होता है जो तीन ओर से जो है जल से घिरा होता है और एक तरफ से जो है ज़मीन से घिरा हो, तो उसी को जो है प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर जो है कहा जाता है। इसी प्रकार प्रायद्वीप भारत जो है दोस्तों तीन ओर से जो है पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला इंडिया के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे, यानी प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो तीन ओर से जो है जल से घिरा हो और एक तरफ से जो है भूमि से घिरा हो, तो वह जो है दोस्तों प्रायद्वीप जो है कहलाता है। याद रखेंगे, यानी जो दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत है उसको प्रायद्वीपीय भारत भी जो है कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि तीन ओर से जो पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। और जो भारत का दक्षिणी भाग है वह जो है दोस्तों तीन ओर से जो है पानी से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब यदि बात की जाए विश्व का जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है दोस्तों, यानी वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड का बिगेस्ट पेनिनसुलर कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। याद रखेंगे। अब जो भारतीय प्रायद्वीप है दोस्तों, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत को यदि इसके आकार के अनुसार मापा जाता है तो आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार जो है इसका आकार है प्रायद्वीपीय भारत का। याद रखें दोस्तों, ये जो है ये त्रिभुजा आकार यानी इसके जो है तीन त्रिभुज बन रहे हैं, इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजा आकार है प्रायद्वीपीय भारत का। अब यदि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके निर्माण की यदि बात की जाती है तो निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका निर्माण हुआ था। याद रखें दोस्तों, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके यदि निर्माण की बात की जाती है तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ की सभी नदियाँ वृद्धावस्था में है दोस्तों, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनको जो है सभी वृद्धावस्था की आयु में, वृद्धावस्था से मतलब है दोस्तों सभी जो है बहुत पुरानी नदियाँ जो है हो गई, इसीलिए इनको वृद्धावस्था में जो है कहा जाता है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है ये भाग किसका है, तो ये भाग है दोस्तों गोंडवाना लैंड का। याद रखें दोस्तों, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडवाना लैंड का भाग था और गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है अंगारा लैंड में जाकर जो है चिपक गया था। याद रखेंगे। यदि पूछा जाए कि भारत किसका भाग है तो पूछा जाता है दोस्तों भारत किसका भाग है, तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, ना कि अंगारा लैंड का। याद रखेंगे। यदि इसका विस्तार की बात की जाए, जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका विस्तार की यदि बात की जाए यानी इसका क्षेत्रफल, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैला हुआ है प्रायद्वीपीय भारत। याद रखें दोस्तों, भारत का यदि संपूर्ण क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। और इसी क्षेत्रफल के साथ जो है विश्व का 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल में भारत। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ पर बात की गई है तो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे। जो प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात की जाए यानी इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 600 से 900 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो है इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था और यहीं से जो है बार बार क्वेश्चन जो है बनते हैं। याद रखेंगे। अब दोस्तों यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें जो है कौन कौन से पर्वत स्थित है, यानी कौन कौन से हिल पर्वत वगैरह स्थित है, इन सभी के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पर्वत आते हैं, तो अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव
हिल्स, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको दोस्तों सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है इसको पश्चिमी घाट पर्वत जो है कहा जाता है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको पूर्वी घाट पर्वत जो है कहा जाता है। दोस्तों ये वाला हिस्सा है पश्चिमी घाट पर्वत और इसको जो है सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है, और ये वाला हिस्सा पूर्वी घाट पर्वत। याद रखें दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत। और यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर है अरावली पर्वत, और यहाँ पर दोस्तों कौन सा, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, और इसके नीचे पड़ता है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। याद रखेंगे तो इनकी दोस्तों ये जो है स्थिति है भारत के मैप में पूर्वी घाट पर्वत। ये सभी पर्वत कहाँ पर हैं, तो ये सभी पर्वत जो है प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी प्रायद्वीपीय भारत में अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव हिल्स, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको जो है सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है, और पूर्वी घाट पर्वत, ये सब आते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जो है आते हैं। अब इनके एक एक करके जानेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, यानी इन सभी के बारे में जो है एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला आता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को दोस्तों अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है, यानी अपशिष्ट का मतलब होता है दोस्तों, यानी नाम मात्र के अवशेष जो हैं जिसके बचे हैं उसको जो है अपशिष्ट पर्वत जो है कहा जाता है। और भारत का यदि प्राचीनतम पर्वतमाला की बात की जाए तो अरावली पर्वत जो है भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है। यदि नए पर्वत की बात की जाए तो हिमालय पर्वत जो है भारत का जवान यानी नया पर्वत है। याद रखेंगे। अरावली पर्वत का विस्तार दोस्तों, यानी अरावली पर्वत का विस्तार की बात की जाए तो अरावली पर्वत जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है फैला है। याद रखेंगे, यानी अरावली पर्वत का विस्तार तो गुजरात का पालनपुर से लेकर जो है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है फैला है। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यानी इन चारों में जो है अरावली पर्वत का जो है विस्तार फैला हुआ है। याद रखेंगे। अरावली पर्वत दोस्तों, अरावली पर्वत जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। याद रखें दोस्तों, यानी जो अरावली पर्वत है भारत की जो है प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। याद रखेंगे। यदि अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है दोस्तों, भारत में जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1722 मीटर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, और यह जो है राजस्थान के माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित है गुरु शिखर। याद रखेंगे। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है स्थित है, जो कि जैनियों को जो है समर्पित है। याद रखें दोस्तों, यानी ये सभी फैक्ट जो है अरावली पर्वत के बारे में, इनसे जो है बार बार क्वेश्चन जो है बनता है। यदि अब दोस्तों अरावली पर्वत जो है इसकी आयु की बात की जाए, यानी अरावली पर्वत जो है ये कितना पुराना माना जाता है, तो 570 मिलियन वर्ष पूर्व जो है माना जाता है अरावली पर्वत। और यह जो है दोस्तों एक अपशिष्ट पर्वत है। याद रखें दोस्तों, अपशिष्ट पर्वत है। कौन सा अपशिष्ट पर्वत है, तो अरावली को जो है अपशिष्ट पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है दोस्तों। जिस प्रकार जो है हिमालय पर्वत को बलित पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है, इसी प्रकार अरावली पर्वत को जो है किस नाम से जाना जाता है, अपशिष्ट पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत, यानी अरावली पर्वत के बाद देखते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत। यदि विंध्याचल पर्वत की बात की जाए तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, यानी इन पांचों राज्यों में जो है विस्तार है किसका, विंध्याचल पर्वत का। विंध्याचल पर्वत दोस्तों, विंध्याचल पर्वत जो है इसको गुजरात में जो है किस नाम से जानते हैं, तो गुजरात में जो है जोवट हिल के नाम से जाना जाता है विंध्याचल पर्वत को। और बिहार में किस नाम से जाना जाता है, बिहार में जाना जाता है दोस्तों कैमूर हिल्स के नाम से जो है जाना जाता है विंध्याचल पर्वत को। याद रखेंगे। विंध्याचल के दक्षिण में जो है नर्मदा नदी बहती है। याद रखें दोस्तों, यानी ये दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था विंध्याचल पर्वत, इसके नीचे जो है कौन सा पर्वत था, इसके नीचे पर्वत था सतपुड़ा, और इनके बीच में जो है कौन सी नदी बहती है, इनके बीच में जो है विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में यदि नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, यानी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो है प्रवाहित होती है।
और यदि पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत के जो है दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सतपुड़ा के दक्षिण में जो है ताप्ती यानी तापी नदी जो है प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।